Hello बच्चों, welcome to Sri Kalam Academy. In this video we are starting with the mathematical logic Maharashtra CET. So बच्चों, in this video we have a 35 question of mathematical logic of every set of 2024. 2024 के जितने भी सेट्स है बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस है मैथमेटिकल लॉजिक के, हमने इसमें कवर करने वाले 35 क्वेश्चंस. अगर आपको इतना भी आता है, दिस इज इनफ फॉर यू फॉर मैथमेटिकल लॉजिक. चलो स्टार्टिंग विद द विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. The first question which is given by P implication R is F, that means बेटा what is the value of P. P क्या हो जाएगा ट्रू और R क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा बेटा. एंड सेकंड सिचुएशन गिवन बाय P डबल इम्प्लीकेशन Q इज F. बेटा देखो P की वैल्यू ट्रू कैसे पता चला, देखो यहाँ पे P की वैल्यू ट्रू और इम्प्लीकेशन F रहा होगा तभी F आ सकता है, बाकी हर सिचुएशन में T F इम्प्लीकेशन में ट्रू होता है. डबल इम्प्लीकेशन Q इज F, दैट मीन्स P तो हमारा ट्रू है तो Q क्या रहा होगा F, तभी F आ सकता है बेटा. तो वी गॉट द वैल्यू P Q एंड R. तो Q कितना हो गया बेटा, Q हमारे पास क्या हो गया ट्रू, सॉरी Q हमारे पास क्या हो गया बेटा फॉल्स. समझ में आया हमारे पास P और Q की वैल्यू, फटाफट इसमें वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. सो फर्स्ट वन वी हैव, देखो बेटा, सो हमारे पास है नेगेशन P और Q इम्प्लीकेशन P और नेगेशन Q, करेक्ट है. सब्स्टिट्यूट करो बेटा तो क्या हो जाएगा नेगेशन 2 और F, क्लियर है. इम्प्लीकेशन ये टेबल हमने बना दिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा T और नेगेशन F, क्लियर है. तो क्या हो जाएगा F और F इम्प्लीकेशन T और T क्या हो जाएगा बेटा F और F क्या हो जाएगा F, ठीक है. T और T क्या हो जाएगा T, देखो T F F होता है, F T क्या हो जाएगा T. समझ में पहला वैल्यू T मिल गया बेटा. गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन. सेकेंड वाला क्या है बेटा P एंड नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P एंड Q, क्लियर है. ट्रू एंड नेगेशन F इम्प्लीकेशन नेगेशन T एंड F. तो क्या हो जाएगा T एंड T बेटा इम्प्लीकेशन, ये क्या हो जाएगा F एंड F. ये तो F हो गया बेटा और ये क्या हो जाएगा T. टफ है तो F है, क्लियर है. इम्प्लीकेशन में टफ है तो F. तो T एंड F, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. द स्टेटमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू, मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा जब भी ऐसे सम करो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रू टेबल बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. समझ में आया. ट्रू टेबल बनाने में आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा और बहुत इजीली आप कर सकते हो, नहीं तो आप लॉ भी लगा के करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा. बट वी गो फाइंड ट्रू टेबल P Q, यस बेटा. तो क्या हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड वी हैव द T एंड F एंड T एंड F. तो क्या है बेटा नेगेशन Q भी चाहिए तो क्या हो जाएगा F T F T आगे. सो P डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन Q, करेक्ट. P डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन Q करोगे तो बेटा क्या मिल जाएगा फटाफट F T T एंड F. ये देखो बेटा समझ में आया. उसके बाद क्या है हमारे पास पूरा टेबल, इसका पूरे का नेगेशन चाहिए, ये पूरे पार्ट का नेगेशन चाहिए, ये वाले पार्ट का, तो इसको हम नाम दे देते हैं 1. तो ये 1 का नेगेशन. तो क्या हो जाएगा बेटा T F F T. तो हमें पूछा किसके इक्विवेलेंट है तो देख लेते हैं. एक P एंड Q भी निकाल लेते हैं. P डबल इम्प्लीकेशन Q क्या हो जाएगा P डबल इम्प्लीकेशन Q बेटा, ये हो जाएगा ट्रू, ये क्या हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा ट्रू. अरे सही बात है. तो P डबल इम्प्लीकेशन Q की ही इक्विवेलेंट आ गया पहले ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर. क्या क्वेश्चन नंबर था पोजीशन इस वीक अगेन वी गॉट द इक्विवेलेंट का. ये तो इजी है बेटा, ये भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे आप क्या हो जाएगा नेगेशन P और P एंड नेगेशन Q. अब ब्रैकेट लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नेगेशन P, ठीक है बेटा. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा P और P एंड क्या हो जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q बेटा, विच इज इक्वल टू नेगेशन P और P क्या हो जाएगा फॉल्स की ट्रू ट्रू बेटा. एंड नेगेशन P एंड की है क्या हो जाएगा बेटा कॉमन लोगे तो P और Q. वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी कि इस पे डिपेंड करेगी, सीधी सी बात है. एंड बेचा अगर ये वैल्यू है जो भी है उसके डिपेंड करेगी P और Q, क्लियर है. नेगेशन ऑफ P और Q कहीं पे है नहीं है तो देख लेते हैं इन सारे ऑप्शन में. देखो ये तो नहीं होगा, ये तो हमारे निकाला हमारे पास नहीं होगा. फिर बेटा एक बार ये करके देख लेते हैं. P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q क्या लिख सकते हो आप नेगेशन P और ये वाले पार्ट में क्या लिखोगे नेगेशन Q. देखो ये कौन सा ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे एंड हो जाएगा बेटा. तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा C वाला ऑप्शन मैच कर रहा है. देखो बेटा S be a non-empty subset of R, consider the following statement, there is a rational number such that ये which is the following negation of the given statement, we need to write the negation of them. देखो बेटा
पहले तो मेरी बात समझो, यहाँ पे देर का मतलब क्या होता है, देर एग्जिस्ट का उल्टा क्या होता है, ऑल। फिर क्या है, ये एक्स बिलोंग्स टू, तो ये ठीक है, दैट एक्स इज ग्रेटर देन, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। क्लियर है? ये देख लेते कौन से ऑप्शन में, एवरी, देर का उल्टा ऑल और एवरी, यू कैन सेट द ऑप्शन नंबर सी। डन। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द इनवर्स, आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड द कॉन्ट्रा पॉजिटिव। यस, इनवर्स पी इम्प्लीकेशन क्यू, इनवर्स मतलब सो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेशन पी इम्प्लीकेशन, नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू, इनवर्स। नाउ वी नीड टू फाइंड द इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। यस, वी नीड टू फाइंड द कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्यू नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन, नेगेशन पी होता है ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इसका उल्टा लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, सो पी इम्प्लीकेशन, नेगेशन लोगे तो नेगेशन हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इम्प्लीकेशन, और ये पी। क्लियर है बेटा? अब इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन पी, कंडीशनल लॉ लगाओगे तो क्यू, ये हो जाएगा बेटा, एंड इम्प्लीकेशन पी, ये इस कंडीशनल लॉ लगाया हमने यहाँ पे, और ये देखो तुम्हारा आंसर हो गया, किससे मैच कर रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन, ठीक है बेटा, प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 to 100 are 26. 0 is a complex number. Least common multiple LCM of 6 and 7 is, ठीक है बेटा। द ट्रूथ वैल्यू पहले लिखेंगे, देखो बेटा ये स्टेटमेंट का तो क्या है बेटा, ये क्या बोल रहा है, पहला तो फॉल्स होता है। 2 to 100 में और भी नंबर्स होते हैं बेटा, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सही बात है, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस इज फॉल्स, 7 6 42 होता है बेटा, तो 6 तो होगा नहीं, विच इज फॉल्स। तीनों का वैल्यू लिख लिया हमने। अब हमें बताना है कि किसकी इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलो, ऐसा ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। अब देखो बेटा, हमें आइडेंटिफाई करना है विच वन इज अ फॉल्स। अब देखो फटाफट रखते हैं, पी एंड क्यू है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, पी की वैल्यू क्या लिखी है हमने, एफ, यस, एंड क्यू क्या है हमारे पास, ट्रू, इम्प्लीकेशन, आर क्या है बेटा हमारे पास, आर इज एफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एंड एफ इज क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू। सही बात है, पहला ऑप्शन तो गलत है, हमें बताना है फॉल्स क्या है। ठीक है, नाउ करेक्ट कौन सा है, ये देखो ट्रू आना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। दूसरा क्या है बेटा, पी इम्प्लीकेशन टी एंड एफ इम्प्लीकेशन एफ, टी एफ इज एफ, अगेन ये अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू, तो ये भी गलत है। पी और क्या हो जाएगा, टी और एफ, फिर डबल इम्प्लीकेशन एफ, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, टी और एफ, टी डबल इम्प्लीकेशन एफ, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ओह क्या बात है, इसमें फॉल्स लिखा भी और फॉल्स ही है भी, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन देयर स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, पूरा उल्टा और विथ नेगेशन। हाँ, तो हमें इसमें भी नेगेशन चाहिए और इसमें भी नेगेशन चाहिए। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब देखना है दोनों में, और पहले इफ देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल, ऐसा लिख के आएगा, पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। इफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, नहीं नहीं नहीं, नॉट है नहीं। इफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, नहीं नहीं नहीं, नॉट इक्वल नहीं, हाँ चलेगा। देन अरे इक्वल है, यहाँ पे नॉट होना चाहिए था। इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर आर नॉट इक्वल देन द नंबर्स आर नॉट इक्वल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि दोनों में नॉट है। और सेंटेंस हमारा हो गया है क्यू इम्प्लीकेशन पी में ऐसा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 7, MSc अरे क्वेश्चन नंबर 7, उसने बोला इज फॉल्स देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। एक बात बताओ बेटा, इज फॉल्स ऑलरेडी हम ऐसा सम्स कर चुके हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू और आर। पी क्या होना चाहिए बेटा, ट्रू ही होना चाहिए, क्योंकि इम्प्लीकेशन है तो वो फॉल्स तभी आ सकता है ना बेटा, नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं। और बीच में क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, और का मतलब क्या हो गया, देखो टी, अब यहाँ पे और है, तो क्यू की वैल्यू अगर मैं ट्रू लेता हूँ और आर की वैल्यू फॉल्स लेता हूँ तो ही मुझे क्या मिलेगा बेटा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। टी एंड टी चलेगा क्या, नहीं, तो क्यू और आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखो फाइनल आंसर टफ है तो एफ चाहिए ना, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, फॉल्स ही होना चाहिए, तो यहाँ पे एफ मिलेगा और फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, फॉल्स। तो क्या होगा, क्यू और आर एफ होना चाहिए और पी ट्रू होना चाहिए, तो टी एफ एफ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखो बेटा, इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल, तो इसका इक्वल क्या, स्क्वायर क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, एंड नंबर्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पे तो नॉट है नहीं चलेगा, यहाँ पे भी नॉट है नहीं चलेगा, ओह इसमें तो नॉट नहीं है, इसमें भी नॉट है नहीं चलेगा, मतलब ये ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, देखो बेटा उल्टा करना होता है स्टेटमेंट को, ठीक है, बस ऑप्शन नंबर
8 का। क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव द पी इम्प्लीकेशन क्यू वाले टर्म्स। बेटा फटाफट ट्रूथ टेबल बना लो। पी इम्प्लीकेशन क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। व्हाट वी नीड, पी इम्प्लीकेशन क्यू, यस। तो टी एफ देख लो बेटा, टी एफ यहाँ पे तो एफ, बाकी सब ट्रू, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, नेगेशन पी चाहिए, ठीक है, नेगेशन पी निकाल लेते हैं, एफ एफ टी एंड टी, यस। उसके बाद क्या चाहिए बच्चा, नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू, नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू, तो टी एफ यहाँ पे आ रहा है, बाकी एवरीथिंग इज ट्रू, ठीक है, और कोई टी एफ नहीं आ रहा है। फिर ये पूरे ब्रैकेट का किसके साथ इम्प्लीकेशन चाहिए, मान लिया पूरे ब्रैकेट को 1 बोला तो 1 का इम्प्लीकेशन इज क्यू, तो ये 1 का इम्प्लीकेशन इज क्यू, ये पूरा ब्रैकेट और 1 का इम्प्लीकेशन क्यू, तो ये टी एफ यहाँ मिल रहा है तो एफ, और कहीं पे मिल रहा नहीं तो बाकी एवरीथिंग इज ट्रू, ठीक है बेटा, ये डन हुआ। और लास्ट वाला टेबल क्या बोलता है, ये वाला टेबल, इसको मान लो हम लोग 2 बोल देते हैं बेटा, और इसको पूरे टेबल को ये वाले को 3, तो 2 इम्प्लीकेशन 3। तो पहले 2 को देखना है, 2 तो टी एफ देखते हैं, टी टी ना, टी एफ टी टी इज 3, हाँ इम्प्लीकेशन है बेटा, एफ एफ इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो ये सारी टेबल क्या है, टोटोलॉजी है बेटा, टी फॉर टोटोलॉजी, देयरफॉर वी गो फॉर अ टोटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, पी क्यू एंड आर विद द स्टेटमेंट एंड हमें गिवन है एक्स इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, पी को डिफाइन किया है, क्यू एक्स इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्यू और नेगेशन पी, हमें क्या होगा द इक्विवेलेंट। अब ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इज इक्विवेलेंट, एफ एक्स एक्स इफ देन में सम है, एक्स इज नाइदर और नॉर इक्विटल, देखो बेटा नॉर यहाँ दोनों में नेगेशन है, ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, बट मतलब और है यहाँ पे, तो एंड वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं बेटा, ठीक है। एक्स इज आइसोलेस बट नॉट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो ध्यान से, तो पहले इक्विलेटरल आइसोसेलेस होना चाहिए था, ठीक है, ये करके देते हैं, बट नहीं आना चाहिए, और होता तो काम हो जाता। चलो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचा है, देखो एक्स इज नॉट अ इक्विलेटरल देन एक्स इज नॉट अ आइसोसेलेस, इसमें दोनों में नॉट, तो ऑप्शन तो हमारे पास डी ही बचा है, बट डी तो सर यहाँ पे इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कंडीशनल लॉ लगाएंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा इसका कंडीशनल लॉ विच इज गिवन बाय, हाँ नेगेशन पी और क्यू, अरे हाँ कि ना, नेगेशन पी और क्यू है ना, ये है कम्यूटेटिव लॉ लगाया। अगर मैं इसको चेंज भी करूँगा तो बेटा ये किसका होता है, नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी, तो दोनों में नॉट आना चाहिए, यहाँ पे भी नॉट है, यहाँ पे भी नॉट है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन इज अ जज क्यू, ही इज ऑनेस्ट, द इनवर्स ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, इसका इनवर्स लिखना है बेटा, ठीक है। इनवर्स क्या होगा, नेगेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू, दोनों में नॉट आना चाहिए। अ मैन इज अ जज, ही इज ऑनेस्ट, अ मैन इज नॉट अ जज, देन ही इज नॉट ऑनेस्ट, डन, दोनों में नॉट आना चाहिए, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में इक्विवेलेंट, ये सिलेबस किसके, ये वाला पार्ट किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये है तो क्या है, पी एंड क्यू है ना, पी एंड क्यू, आप अगर इसको चाहो तो ट्रू टेबल बना के भी फटाफट सॉल्व कर सकते हो बेटा, एश और विश, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो पी एंड क्यू फटाफट बेटा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फटाफट लिख लो बेटा, ट्रू ट्रू फॉल्स, 1 मिनट में बन जाता है कैसे, ऑफकोर्स बन जाता है बेटा, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। ये हो गया पी एंड क्यू, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्रू एवरीथिंग इज फॉल्स, ठीक है। पी और नेगेशन क्यू चाहिए, तो नेगेशन क्यू साथ में निकाल के सिंप्लीफाई करेंगे, पी और देखो, पी और नेगेशन क्यू, तो ट्रू ही हो जाएगा बेटा, नेगेशन क्यू तो ये भी ट्रू हो जाएगा, नेगेशन क्यू एफ और एफ ये हो जाएगा फॉल्स, और ये एफ का ट्रू हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, पी और नेगेशन क्यू। फिर नेगेशन पी चाहिए और नेगेशन क्यू चाहिए, दोनों ले लेते हैं फिर फटाफट, एफ एफ टी टी क्यू क्या चाहिए, एफ टी, सही बात है बेटा। आगे का टेबल क्या हो जाएगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, क्लियर है बेटा। देख लेते हैं क्या हो जाएगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, कहाँ पे क्या बेटा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये रहा, दोनों में क्या है एंड, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये लास्ट वाली वैल्यू ट्रू आ गई बेटा। नाउ देखो दोनों टेबल को ले लेते हैं, ये वाला पी एंड क्यू, ये इसको 1 दे देते हैं 1, और दूसरा वाला टेबल कौन सा है बेटा, और पी, और ये इसको 2 दे देते हैं, ये दोनों में क्या दिखना है, और, ठीक है, ये और, तो इसको टेबल 3 दे देते हैं, 1 और 2 को हम लोग दिखा रहे हैं 1 और वर्सेस 2, ये क्या हो गया, ठीक है, ये 3 कर लेंगे बाद में। चलो तो 1 और 2 को देखते हैं बेटा, और है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, फिर क्या हो जाएगा ट्रू, फिर क्या हो जाएगा फॉल्स, फिर क्या हो जाएगा ट्रू, ये हो गया। फिर इसका देखेंगे थर्ड टेबल के साथ,
मतलब ये थर्ड टेबल है, तो हम लोग इसको नाम देते हैं फोर्थ वाला। बीच में क्या है, एंड है बेटा, दोनों के बीच में क्या है, एंड। तो ये और ये दोनों को देखते हैं, एंड है बीच में, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा बेटा। अभी किसके इक्विवेलेंट दिख रहा है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू दिस वाला पार्ट। दोनों में क्या होना चाहिए, नेगेशन। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, द कन्वर्स ऑफ 3 कन्वर्स पूछा है बेटा, द कन्वर्स ऑफ 3 इज अ प्राइम नंबर देन 3 इज ऑड। देखो इफ और प्राइम और ये ऑड होना चाहिए, कन्वर्स में क्या होना चाहिए, उल्टा, नेगेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन, नेगेशन की इम्प्लीकेशन नेगेशन पी, पहले में नेगेशन 3, इफ 3 इज नॉट ऑड, इफ 3 इज ऑड, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा कन्वर्स लेना है, ओके, तो कन्वर्स क्या होता है बेटा, देखो इनवर्स हो गया, ये पे इम्प्लीकेशन क्यू, सही बात है। कन्वर्स क्या होता है, क्यू इम्प्लीकेशन पी, बस नॉट नहीं आता, ठीक है, मैंने बोल दिया था, ये हटाओ। तो हमें क्या चाहिए, कन्वर्स है, क्यू इम्प्लीकेशन पी, देखते बस उल्टा, इफ 3 इज ऑड, 3 और देन इज द प्राइम नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रूथ वैल्यू ऑफ इज फॉल्स, इसमें क्या बोल के रखा है, तो पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली क्या होगा, बहुत ईजी समय बेटा। देखो इस पूरे टर्म का आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, और पूरे टर्म का आंसर फॉल्स आना चाहिए। एक बात बताओ बच्चा, अगर पी फॉल्स आना चाहिए और बीच में और है, तो दोनों वैल्यू, देखो पी की वैल्यू क्या होने रहनी चाहिए, ट्रू, तो ये इसका इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाएगा। तो पी तो हमारे पास क्या हो गया, ट्रू, और क्यू क्या होना चाहिए बेटा, फॉल्स। तभी देखो फॉल्स, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स होके हमें एफ एफ मिलेगा, तो यहाँ पूरे का वैल्यू फॉल्स मिल जाएगा। और ये वाले पार्ट में देखो ये ट्रू ले लिया, यहाँ पे टी ही मिलना चाहिए, तो आर क्या रहा होगा, फॉल्स, नेगेशन ऑफ एफ, तो क्या हो जाएगा, टी एंड टी क्या हो जाएगा, टी इम्प्लीकेशन एफ इज एफ। क्लियर है बेटा, तो टी एफ, टी मतलब ट्रू मिला, पी इज ट्रू, आर इज एफ एंड पी इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर है बेटा, इजी है, फटाफट मार्क कर लेते। तो कौन सा ऑप्शन मिला, कौन सा ऑप्शन, सी। देखो ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, नेगेशन, करेक्ट है। द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द पेमेंट विल मेड इफ एंड ओनली इफ द वर्क इज फिनिश इन टाइम। अब हमें इसका नेगेशन लेना है बेटा, तो अभी ये देखो ये वाले पार्ट का अभी किस में है, इफ एंड ओनली इफ में। क्लियर है, तो इसको क्या होगा, नेगेशन लेना है, तो पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू में है। इसका नेगेशन क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, इसका कंडीशनल। तो नेगेशन गिवन स्टेटमेंट क्या है, इस फॉर्म में होगा, तो इसका नेगेशन क्या होगा, देखो कन्वर्ट करोगे तो पी एंड इम्प्लीकेशन क्यू। सही बात है, अगर आपको लॉ ऑफ नेगेशन आता है तो फटाफट आप विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये होता है बेटा, क्लियर है। अब सीधा देखो स्टेटमेंट को पढ़ो, पी हमें चाहिए, पी कौन है, द पेमेंट विल बी मेड, ये हमारा पी है, सॉरी ये पी है और ये क्यू है, और यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन क्यू है। क्लियर है, तो पी एंड, तो क्या हो जाएगा, द वर्क इज फिनिश्ड एंड द पेमेंट इज नॉट मेड, ठीक है, और क्यू द पेमेंट इज मेड एंड द वर्क इज नॉट फिनिश्ड, नॉट द वर्क इज फिनिश्ड इन अ टाइम। ये तो नहीं चाहिए भाई, उसमें भी चाहिए नॉट, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला बेटा, द इनवर्स ऑफ दिस। एक बात बताओ बेटा, इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन आर। सही बात है, दिस इज इनवर्स ऑफ दिस, और इसका ही विच इज इक्विवेलेंट हो। देखो बेटा इसका ही इनवर्स इसके इक्वल तो नहीं होगा, इसका इक्वल एक के नेगेशन में तो नहीं इक्वल होगा। पी और क्यू तो हो सकता था, बट यहाँ पे क्यू और आर होता तो समझ में आता, बट क्यू इम्प्लीकेशन आर इम्प्लीकेशन पी, बस उसी का उल्टा किया है, सॉरी उसी का उल्टा किया, इसकी वजह से दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इज फॉल्स, उसने बोल के रखा है दिस इज फॉल्स देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी। कॉमन सेंस है बच्चा, अगर ये पी है तो पी की वैल्यू पहले तो ट्रू रही होगी। सही बात है, एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले ट्रू है, और दूसरा क्या है बेटा, यहाँ पे एफ रहा होगा, ये वैल्यू एफ रही होगी तो ही फॉल्स आया होगा। ठीक है, पी तो ट्रू है तो एफ का भी आएगा बेटा। जब देखो क्यू क्या होगा, ध्यान से देखो, क्यू की वैल्यू मैं क्या लूँगा, यहाँ पे ट्रू लूँगा तो ही फॉल्स होगा, और पी की वैल्यू ऑलरेडी ट्रू है तो दोनों फॉल्स हो गए तो ही फॉल्स मिलेगा, बीच में और लगा है तो दोनों की वैल्यू ट्रू है, विच इज नोन एज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ये देखो पहला स्टेटमेंट है पी बेटा, इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इम्प्लीकेशन, क्राउस हैबिटेल्स मतलब क्यू हो गया ना, इस इक्विवेलेंट हो। तो अगर मैंने इसमें डायरेक्ट आंसर बताया हुआ है कि बेटा अगर आपको सॉल्यूशन करने आता है तो डायरेक्ट इसका नेगेशन ही याद रखो, पी एंड नेगेशन क्यू, डबल इम्प्लीकेशन का नेगेशन ही होता है यूजिंग बाई कंडीशनल लॉ, क्यू एंड नेगेशन पी। क्लियर है, ये पार्ट होता है हमारा। तो देख लो पी एंड क्यू किस में होता है, हॉर्स हैविंग बट काउज डू नॉट हैव, ठीक है ये वेरीफाई हो गया। फिर और ओके, और क्यू क्राउस हैव टेल्स बट हॉर्सेस डू नॉट हैविंग, सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द स्टेटमेंट बाय फॉलोइंग
क्या बोल के रखा है बच्चा, इफ 3 + 3 इक्वल देन ये 8 दे के रखा है। अच्छा 5 + 3 देन अर्थ इज फ्लैट, ठीक है। इफ बोथ एन ए बी इज ट्रू, उसने क्या बोला ए और बी ट्रू है, तो पी क्या देखो बच्चा, पी इम्प्लीकेशन क्यू उसने बोल के रखा है ट्रू है। इसमें भी क्या बोला, बी और बी ट्रू है, पी इम्प्लीकेशन ये भी क्या है ट्रू। तो सीधी सी बात है बेटा, देखो दोनों गलत बोल के रखा है। ट्रू है मतलब 3 + 3 कैन नॉट बी 7, तो ये एफ है और ये भी एफ है। 5 + 3 देखो ये ट्रू है इस सिचुएशन में, सिचुएशन में ट्रू है, एन सिचुएशन में फॉल्स है ना। देन अर्थ इज फ्लैट, ठीक है, अर्थ इज फ्लैट विच इज़ फॉल्स। यहाँ पे टी एफ, अगर ये बी इज़ ट्रू, गलत बात है ना, बी इज़ फॉल्स ना बेटा, सीधी सी बात है। इफ़ देन यहाँ पे बी इज़ फॉल्स, तो ये देखो ये क्लियर है, टी एन एफ एफ आना चाहिए। एन 5 + 6 ये भी देखो ए बी एन ट्रू, तो गलत बात है बेटा। देखो हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट ये आना चाहिए ट्रू, सी भी ट्रू आना चाहिए, बट थर्ड वन क्या आना चाहिए फॉल्स, तभी हमारे पास क्या मिलना चाहिए ट्रू, तभी मिलेगा। तो ए और ट्रू नहीं, ए एंड सी आर ट्रू, बी इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ क्लास ऑफ 300 स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर, ठीक है। एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 6 स्टूडेंट, देन द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, एक इजी सम है बेटा। टोटल देखो कितने लोग पढ़ रहे हैं पहले वो देख लो, 300 न्यूज़पेपर है, 5 लोग एक सब न्यूज़पेपर पढ़ते, तो कितना हो गया 1500, क्लियर है, इतना समझा। एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 6 स्टूडेंट, सीधी सी बात है, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं भाई उस न्यूज़पेपर को, 60 रेड कर रहे हैं, तो 1500 डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं भाई रीड कर रहे हैं, 60 स्टूडेंट, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 3 6 5 ज़ा 30, तो 25 पीपल, एग्जैक्टली 25, इजी। PQ are the 3 statement that value of P and Q implication is F, then the truth values। पहले ही बता चुका बच्चा, ये दोनों क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू आएगा। तो P and Q तो ट्रू है, P and Q क्या होना चाहिए ट्रू, और R देखो ये तो ट्रू है फॉल्स, तो R क्या होना चाहिए F, तो TTF खत्म। क्वेश्चन नंबर 22, कन्वर्स बोला है बेटा, तो कन्वर्स में क्या होता है, खाली पहले पार्ट का नेगेशन लेना होता है, क्लियर है। तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q, सॉरी ये पहला पार्ट हो गया, इसका पूरे का नेगेशन, इम्प्लीकेशन नेगेशन आर, क्लियर है। नेगेशन इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेशन पी और नेगेशन कैंसिल हुआ, और ये नेगेशन आर किसके इक्वल है भाई, ये ऑप्शन नंबर सी। 24, इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर है द ट्रूथ वैल्यू, मतलब बोल के भी रखा है कि एफ टी एफ है, मतलब पी एफ, मतलब मैं लिख देता हूँ पी क्यू एंड आर, समझ में आएगा ना। सब्स्टिट्यूट करो बस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाओ, पी एंड नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन आर, पी क्या है बेटा एफ एंड नेगेशन क्यू, नेगेशन टी इम्प्लीकेशन एफ, तो क्या हो जाएगा एफ एंड एफ इम्प्लीकेशन एफ, तो ये तो हो जाएगा एफ 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 इम्प्लीकेशन एफ जिस नथिंग बट द ट्रू, क्लियर है बेटा। सेकेंड वाला पार्ट पी और क्यू इम्प्लीकेशन आ, पी इज एफ और क्यू इज ट्रू और एफ, तो टी एंड एफ, तो आंसर क्या आ जाएगा, टफ है तो एफ है, टी एंड एफ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, क्या गिवन है, पी एंड क्यू और आर, यस। टाइम क्यों वेस्ट करना, इसमें ही सिंप्लीफाई, ये तो मैंने ऐसी कॉपी किया, और ये इम्प्लीकेशन देखो बेटा, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे भी एंड है, मतलब अगर दोनों सेम साइन है तो वी हैव द एसोसिएटिव, कल सही बात है बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पी एंड, क्योंकि देखो क्यू और आर चाहिए साथ में, तो क्यू और आर को साथ में लिखेंगे, पी बाहर लिखेंगे, पी बाहर अलग लिखा, और यहाँ पे क्यू एंड नेगेशन आर, इजी। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, देखो पी एंड क्यू और आर, अभी देखो आपको समझेगा, और यहाँ पे नेगेशन कॉमन लोगे तो बेटा नेगेशन कॉमन लिया तो आपको क्या मिला, क्यू और आर, समझा बाहर। देखो पी दोनों में कॉमन है, पी अगर बाहर लिखोगे बेटा डिमॉन, यहाँ पे देखो ये यूज़ किया, पी बाहर निकालो बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ अगेन, तो क्या हो जाएगा बेटा, बाहर आएगा, पी बाहर निकाला हमने, तो ब्रैकेट में क्या बचा, क्यू और आर, और नेगेशन क्यू और आर, देखो क्यू और आर, देखो नेगेशन क्यू आर, और बीच में क्या और वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, वैल्यू क्या आएगी बेटा, पी एंड ट्रू, कौन सा लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन लॉ, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं बेटा, सॉल्व करना है फटाफट। पी एंड टी, वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, पी की टी पे, सही बात है, पी पे डिपेंड करेगा, विच इज नॉन आइडेंटिटी लॉ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, पी एंड नेगेशन क्यू एंड पी एंड आर इम्प्लीकेशन नेगेशन पी और क्यू इज फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, क्लियर बात है बेटा, ये सारे का आंसर क्या आया होगा, ट्रू, और ये पूरे का आंसर क्या होगा, फॉल्स, इतना तो मानते हो है ना, क्योंकि तभी आएगा एफ अगर फॉल्स है तो। देखो पी एंड क्यू, पी बीच में एंड है बेटा, तो यहाँ पे ट्रू लाने के लिए आपको यहाँ पे फॉल्स ही रखना पड़ेगा, नेगेशन क्यू तभी ट्रू होगा, तो क्यू तो एफ है तभी ट्रू मिलेगा, और ये भी ट्रू, मतलब पी और ये तो ट्रू है ना, ये ट्रू है, आर भी ट्रू ही होना चाहिए, बीच में भी एंड है, तो मतलब तीनों की वैल्यू ही ट्रू है, समझ में आ रहा है बेटा। देखो सॉरी
क्यू एफ है, क्यू एफ है, क्यू एफ है, अभी तो बताया क्यू एफ है, बाकी सब ट्रू है, तो ये नहीं होगा बेटा टी एफ टी। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा यहाँ पे बोला है सिंप्लीफाई सर्किट, तो पहले इसका आपको लॉजिक में लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप इसका ड्रॉ करोगे सर्किट, ठीक है, सिंप्लीफाइड सर्किट। सिंपली वे में मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे मैंने, तो मैं सिंप्लीफाई करके देता हूँ इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे है S1 S2 S1 SN S1, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सीरीज एंड पैरेलल का मतलब। देखो ये इसके साथ क्या है, S2 and S1 क्या है बेटा, सीरीज की और पैरेलल है, उसके सामने मतलब सीरीज में, क्लियर है। S1 S2 क्या है, पैरेलल है, तो और लगता है, तो बीच में और हो गया, ये बीच में एंड हो गया, ठीक है। ये पूरे का इसके साथ क्या हो जाएगा, देखो ये बीच में और है, तो फटाफट सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे बेटा इजी वे में, ठीक है। चलो तो क्या किया मैंने, देखो P S1 को P लिया, सीरीज में है तो एंड लगा, क्लियर है बेटा। फिर Q और R, ये समझा, ये पहला पार्ट हो गया। फिर ये पूरा इसके साथ क्या है, और में है, पैरेलल मतलब और, फिर सॉरी यहाँ पे मैंने ये सीरीज में ना तो एंड लग गया, बस क्लियर है, पक्का बेटा। तो बस यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, नेगेशन R, देखो डैश का मतलब नेगेशन, एंड नेगेशन Q एंड P, ये क्लियर है। देखो P एंड P यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो एंड है, तो P अगेन पहले जैसा सम हो गया, Q और R को कॉमन हो गया, अभी कुछ देर पहले ही सिंप्लीफाई किया, उसका आंसर क्या आया, P आया, वही सेम सम है बेटा, ठीक है। प्रीवियसली जाके भी देख लोगे तो आपको वही आंसर मिल जाएगा, P एंड Q और R, ये क्लियर है, ये समझा आपने। फिर अगेन मैं P कॉमन लिख रहा हूँ, P एंड बाहर निकाला तो नेगेशन, बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, Q और R अगेन मिलेगा, फिर P बाहर निकालोगे, आप याद है अभी कुछ देर पहले किया, P एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, Q और R, ठीक है, और नेगेशन Q और R, यस। ये सिंप्लीफाई करोगे तो P वैल्यू क्या आएगा, और तो वैल्यू आ जाएगा T, है ना बेटा, वैल्यू P पे डिपेंड करेगा कि T पे, ऑफकोर्स P पे डिपेंड करेगा, तो आंसर इस P। सिंप्लीफाइड सर्किट ऐसा सिंपल सा बना देना बेटा। यहाँ पे S1 P सिर्फ मतलब S1 है, यहाँ पे हमारा बैटरी हो जाएगा, और यहाँ पे एक लैंप लगा देना, क्लियर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा P मतलब बेसिकली S1, ठीक है। फ्लो दिखा देना, यस। 28 ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर 28 बोला बेटा विच इज़ इक्विवेलेंट, तो एकदम सिंपल सा, इसका नेगेशन लेते जाओ तो क्या हो जाएगा, नेगेशन देखो P एंड Q, पहला स्टेप समझा। तो एक बार पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे देखो पहले तो एक दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 28 बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या वे बोला है, यहाँ पे इसका क्या लेना है, पूरे टर्म का नेगेशन, बट यहाँ पे क्या है, देखो इम्प्लीकेशन, क्लियर है बेटा। तो इम्प्लीकेशन सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो इम्प्लीकेशन को मैंने बताया है कैसे लिखते हैं लॉ में बेटा, तो इसका लॉ क्या हो जाएगा, पहले टर्म में नेगेशन लगाओ P और नेगेशन Q, फिर बीच में क्या लगाओ और फिर क्या करने का बेटा, दूसरा जो टर्म रहेगा P एंड नेगेशन Q, इसको ऐसे ही लिखने का, लिखा जो भी टर्म था, पहले टर्म में नेगेशन लगाओ, पहला टर्म फिर पहले टर्म में नेगेशन। अब फटाफट इसका नेगेशन ले लो, ये नेगेशन इसके पास जाएगा तो P और नेगेशन Q मिल जाएगा, ये नेगेशन और के पास जाएगा तो एंड हो जाएगा, और ये ब्रैकेट के पास जाएगा तो P एंड नेगेशन Q हो जाएगा, क्लियर है, ये समझा बेटा। हमारे पास अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो P और नेगेशन Q, और यहाँ पे एंड बचा नेगेशन P इसके पास जाएगा, एंड का और हो जाएगा, और Q का ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। अभी हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और Q, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 29 हमें बताना है विच वन इज अ कंटिंजेंसी, व्हाट यू मीन बाय, देखो टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन में कंटिंजेंसी में मतलब मिक्स वैल्यू आनी चाहिए, क्लियर है। ध्यान से देखो बेटा, टेबल ही बना लो ना फटाफट, देखो P Q ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्लियर है। क्या बोला है, P एंड नेगेशन P, तो यहाँ पे नेगेशन P बना लो, तो F T T, तो क्या चाहिए P एंड नेगेशन P, ये पहला ऑप्शन है, देख लेते हैं फटाफट। P एंड नेगेशन P, देखो क्या मिलेगा बेटा, P एंड नेगेशन P है ये, तो क्या मिलेगा T एंड नेगेशन P, तो ये तो ऑफ F हो जाएगा, ये भी F हो जाएगा, ये भी F हो जाएगा, ये भी F हो जाएगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, नहीं चाहिए। P और नेगेशन P देख लेते हैं, अभी और है, ये और नेगेशन P ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, सब ट्रू ही मिल गया। P और Q देख लेते हैं, ठीक है, ये ट्रू मिल गया, दूसरा फॉल्स मिल गया, तीसरा फॉल्स मिल गया, चौथा ट्रू मिल गया। अरे बेटा तो हमें कंटिंजेंसी चाहिए, मिक्स वैल्यूज मिल गई ना, ट्रू ट्रू F, सब मिक्स वैल्यूज मिल गई, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, यहाँ पे सारे ऑप्शंस नहीं दे के रखे मैंने, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ये आंसर से मैं इसका सर्किट बना के दे देता हूँ, क्लियर है। सो P एंड Q, एंड का मतलब क्या होता है बेटा, पैरेलल और सीरीज, सीधी सी बात है। एंड का मतलब क्या होता है, सीरीज में, और का मतलब क्या होता है, पैरेलल। यहाँ पे एंड है तो सीधी सी बात है, ये हमारे पास S1 रहा, S1 देखो यहाँ पे फटाफट ड्रॉ करता हूँ, ये S1 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा बेटा, सीरीज में ही रहेगा,
तो ये हो जाएगा हमारा S2। क्लियर हो गया, पक्की बात है। नेगेशन P मतलब पहले टर्म, ये क्या है और मतलब क्या हो जाएगा पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या हो गया और नेगेशन है तो मतलब S1 का डैश रहा होगा। क्लियर है। फिर देखो ये और है, फिर ये पूरे ब्रैकेट के साथ, नेगेशन P पूरे ब्रैकेट के साथ है, Q और R, तो ये तीनों पैरेलल में रहे होंगे। ठीक है, नेगेशन Q मतलब S2 डैश हो गया, P मतलब S1 हो गया, R मतलब S3 हो गया। क्लियर है, ये 3 सर्किट हो गया। और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं लैम्प, यस, यहाँ से लैंप ले लेना बैटरी, और यहाँ पे लैंप, और ये तीनों को एक साथ इंटरकनेक्ट कर देना। क्लियर है, और यहाँ पे ही करके यहाँ पे निकल देना। डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 एग्जैक्टली सेम समय बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ऊपर ही बनाया हुआ है सर्किट, देख लो। क्वेश्चन नंबर 32, द नेगेशन ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो पहले इसका हमें क्या लिखना है, कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे लिखते हैं बेटा, कॉन्ट्रापॉजिटिव एक सिंपल सा तरीका है लिखने का। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन, तो नेगेशन Q एंड R, ये हो जाएगा इम्प्लीकेशन नेगेशन P, ये हो गया आपका कॉन्ट्रापॉजिटिव। क्लियर है। अब इसका नेगेशन लेना है। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सिंपल फॉर्म में ले देते हैं। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगा नॉर्मली ऐसे टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये टर्म हो क्या, कंडीशनल लगाऊंगा। तो पहला टर्म क्या लिखने का, पहले टर्म को पहले टर्म की तरह लिखने का, इसमें नेगेशन लगाओगे तो Q एंड R, सॉरी नेगेशन Q एंड R, ये ऐसा लिखते हो, और फिर इसमें वापस नेगेशन लगाओगे तो नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा इम्प्लीकेशन और नेगेशन P, ये पार्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे और सॉरी, और यहाँ पे और। क्लियर है, ये समझा बेटा, पक्का। अब इस पार्ट का हमें लेना है नेगेशन। ठीक है, अब नेगेशन लेंगे तो फटाफट क्या हो जाएगा, नेगेशन इसमें ये जाएगा बॉक्स के पास, है ना, और ये नेगेशन Q एंड R, ये एंड हो जाएगा नेगेशन P का, P कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, समझा। अब ये नेगेशन Q के पास जाएगा तो Q हो जाएगा, ये नेगेशन इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये नेगेशन R, और ये एंड, और ये हमारा P। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहे हो बेटा, Q और R, नेगेशन R और P, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 33, सब सर्किट का पहले सिंबॉलिक फॉर्म बना लेते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, P एंड Q, फिर क्या है और है, फिर क्या है P और R, सॉरी एंड R। दूसरा क्या है बेटा, S1, P फिर और है उसके साथ S2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा बेटा, Q एंड R। क्लियर है, इसका सर्किट क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में ही है और उसके साथ वो पैरेलल में, तो S1 P एंड Q और R, ये हो गया। फिर क्या है बच्चों, फिर विच इज तीनों सीरीज में, तो P एंड Q एंड R। क्लियर है, ये हो गया। तीसरा है S1 S2 सीरीज में है, तो P एंड Q और S3 मतलब R, ये हो गया। अब तीनों में कौन इक्वल है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है, देखो ये और ये तो नहीं होगा, और आ जाएगा बीच में, ये तो सिंगल टर्म है, ये तो नहीं इक्वल है। ये देखो ये इक्वल कैसे हो रहा है, अगर इसका मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊंगा, तो P एंड R, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब सर्किट 1 एंड सर्किट 3। ठीक है, ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इफ द स्टेटमेंट P इम्प्लीकेशन इज फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यू PQR। अच्छा, देख के रख लेते बेटा, इस फॉल्स आना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन हमें फटाफट रख के देख लेनी चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन रखो फटाफट। तो यहाँ पे अगर मैं F रखता हूँ और नेगेशन यहाँ पे रखता हूँ T, जो है FTF ऐसे रख रहा हूँ, T एंड R क्या है F, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा T एंड F, तो फॉल्स आएगा, इसका नेगेशन लूँगा F और F, है ना, ये पहला ऑप्शन रख रहा हूँ बेटा, F और F, तो F और T क्या हो जाएगा, ट्रू, तो ये तो गलत है ऑप्शन, ये नहीं चाहिए। दूसरा क्या हो गया, TFF, T के रख देते हैं, T ट्रू और नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा T और नेगेशन ऑफ फॉल्स, अगेन क्या आ जाएगा, ट्रू, तो ये तो ट्रू तो नहीं चाहिए। अगेन क्या चाहिए, फॉल्स ही हमें, P F रखा और नेगेशन Q क्या रखा, ट्री एंड, तो क्या हो जाएगा बेटा, F और F विच इज़ नथिंग बट द फॉल्स, ऑप्शन नंबर C। ये इफ़ द वर्क इज़ नॉट फिनिश्ड ऑन अ टाइम। अच्छा ठीक है, हम लोग अगर P लेते तो ना NP एंड, और ये ट्रबल, तो ट्रबल क्या हो जाएगा, चलो Q ले लिया हमने। ठीक है, दूसरे में क्या, आइदर वर्क इज़ फिनिश्ड, तो ठीक है बेटा, तो इसमें उल्टा ही दे के रखा है, दोनों सेम ही दे के रखा है, आइदर वर्क इज फिनिश्ड। एक बात बताओ बेटा, नेगेशन P और उसमें इफ़ और देन का कॉन्सेप्ट है, पहले में P नेगेशन P इम्प्लीकेशन क्यों दे के रखा है, विच इज़ इक्वल टू P और एंड Q।
अरे हाँ कि ना बेटा, पी और क्यू के इक्वल होगा, तो पी और क्यू, और दूसरा वर्ड क्या है, पी और क्यू ही लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।